नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए जनरल साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। चलिए एक नई मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे। चलिए ये मोटिवेशन मैंने गीता से सीखा है और आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। ये रहा मेरा पहला प्रश्न आपके सामने। क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है और वह कौन सा है? विचलित हो जाना कहने का मतलब बिखरता है ना दोस्तों। वो कौन सा कलर है आपका? बैगनी। बी वाले क्या हो जाएंगे? राइट आंसर है ना। बैगनी सबसे ज़्यादा दोस्तों बिखरता है और सबसे कम कौन बिखरता है दोस्तों? वो पूछा जाए तो हो जाता आपका लाल आंसर है ना। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है आज का, देखिए। रेडियो कार्बन टेंटिंग ब्लैंक्स की उम्र अज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको? है ना। ग्रहों को, जीवाश्मों को, शिशुओं को, चट्टानों को। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? जीवाश्मों को, है ना। जीवाश्म। बी वाले क्या हो जाएंगे आपका? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, देख पा रहे होंगे अच्छे से आप। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम फॉस्फेट को विनियमित करता है ना। विनियमित करता है ना। ग्लूकैगॉन, वृद्धिकर हार्मोन, प्रावटु हार्मोन और थायरोक्सिन, है ना। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है दोस्तों? तो वो है आपका क्या? प्रावटु हार्मोन, है ना। सी वाले क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का दोस्तों उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति और इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक दोस्तों आजकल किस कंप्यूटर में, किस डिजिटल कंप्यूटर पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति, है ना दोस्तों। ए नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न। पेपिलोपेशिया स्तनी के किस भाग में पाई जाती है ना? कर्णपलव में, निलय में, नेत्र में और अलिंद में। ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? निलय में, है ना। बी वाले क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है ना। रक्त दाब का दोस्तों जिसको से मेजर करते हैं वो कौन सा यंत्र है? स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर और स्फिंगोमेनोमीटर, है ना, और ए मीटर। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कौन दोस्तों? स्फिंगोमेनोमीटर, है ना। इससे हम लोग रक्त के दाब को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। सी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्फाइगमोमोमीटर, ये पढ़ते हैं ना, स्फाइगमोमेनोमीटर। चलिए सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है ना। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए 100 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक और 500 डिग्री सेल्सियस कितना मेजर किया जा सकता है दोस्तों? तो 500 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट। नेक्स्ट चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो दोस्तों बड़े बड़े जहाँ पे हवा की गति तेज चलती है वहाँ पे लगाए जाते हैं।
ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, ये चीज़ आपको बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा से दोस्तों विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तन होती है। ये नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है ना, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 196 डिग्री सेल्सियस। तो किस में किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 196 डिग्री सेल्सियस। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर जो है दोस्तों कौन सा है, पिस्सू, जू, खटमल, सैंड फ्लाई, कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा है दोस्तों, सैंड फ्लाई, डी वाले, है ना, ये जो है मनुष्य में कालाजार रोग को फैलाने वाले मच्छर है। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है ना, लाइकोपीन, है ना, विटामिन सी और कैप्सिसिन और फियोफाइरिन, क्या है दोस्तों, ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये जो होती है मिर्ची से उत्पन्न जलन के कारण जो है दोस्तों क्या है, कैप्सिसिन, है ना, सी विल बी राइट आंसर, कैप्सिसिन। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल को, फार्मिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक एसिड को और बेंजोइक अम्ल को, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल को, डी वाले राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी और ओ, है ना दोस्तों, ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। तो सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों है आपका ए बी, क्या है, ए बी, है ना, ए बी यानी सी वाले राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पैसीकरण और उपयुक्त में सभी, है ना। तो दोस्तों वसा का पैसीकरण, है ना, सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से और पेट से, है ना। तो अधिकतम जो है दोस्तों पोषक तत्व कहाँ से जो है अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से, सी विल बी राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है ना, क्या बोलते हैं, लाइम ऑफ सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उसकी परमानेंट नाम क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी वाले क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है, सोना, चांदी, सोडियम और तांबा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सोना जो है दोस्तों सदैव प्रकृति में क्या है, पाया जाता है ना, सोना क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये वाला राइट। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है ना दोस्तों, क्या था, है ना, ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत परिपथ और निर्वात नलिका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चतुर्थ पीढ़ी का जो है मुख्य अवयव क्या था दोस्तों, बृहद एकीकृत परिपथ, है ना, बी वाले क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किससे है ना, गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से, हृदय से, ये प्रश्न आपसे क्या है पूछा जा रहा है। तो पेसमेकर का संबंध जो है दोस्तों वो है आपका हृदय से, है ना, डी वाले राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विभिन्न कंप्यूटर केबल और खाली स्थान द्वारा लैन से जुड़े होते हैं ना, मोडम से, इंटरफेस कार्ड से, विशेष तारों से और टेलीफोन लाइनों से, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है विभिन्न कंप्यूटर केबल और जो है दोस्तों केबल और जो है किससे जुड़े होते हैं, तो इंटरफेस कार्ड द्वारा लैन से जुड़े होते हैं ना, बी वाले क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत।
चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, ऑल द बेस्ट।